हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है? तो ये कही गई है प्रस्तावना में। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस है रेडॉन। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है? तो नंदन वन छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इटली में आयोजित हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये योजना पेयजल और स्वच्छता के अधीन है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल किन दो देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो ये भारत और रूस का है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो ये वज्र की राजधानी वैशाली थी। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देश की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ये असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस अनुच्छेद से शुरू होती है? तो ये अनुच्छेद 124 से शुरू होती है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत का सबसे युवा सांसद कौन बना? तो ये शुभम कुमार बने थे। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का सबसे बाहरी भाग कोरोना कहलाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल कब स्थापित हुई थी? तो ये 1977 को स्थापित हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नागरिक को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रपति कहा जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मेटल को ब्लू मेटल कहा जाता है? तो ये कोबाल्ट को कहा जाता है ब्लू मेटल। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेघालय को। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला
हाई स्पीड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है दिल्ली मुंबई में, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा में, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो ये बृहस्पति ग्रह सबसे तेज घूमता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1999 में शुरू हुई थी, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना किससे संबंधित है? तो ये सब्जी और फल उत्पादन से संबंधित है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था अहमदाबाद में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रियों की संख्या होती है, संविधान में निश्चित नहीं है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस आग में विस्फोटक करती है? तो ये हाइड्रोजन गैस आग में विस्फोटक करती है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक मिशन किससे संबंधित है? तो ये कृषि से संबंधित है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये स्टेशन गुवाहाटी है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की? तो ये मैडम क्यूरी ने की थी, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत शुरू किया? तो ये शुरू किया था अकबर ने, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लापता बच्चों की तलाश से, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1986 को, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो ये किया गया था मानस को, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षारीय धातु है? तो क्षारीय धातु सोडियम है, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल मेज सम्मेलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है या नहीं? तो हाँ, ये संबंधित है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस युग में मानव ने आग का उपयोग शुरू किया? तो ये किया था पुरापाषाण काल में, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो इसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्गी रोग किस अंग से संबंधित है? तो मिर्गी रोग मस्तिष्क से संबंधित है, सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को साउथ गंगा कहा जाता है? तो साउथ गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका शुभारंभ इंदिरा गांधी ने किया था, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो ये लुधियाना में स्थापित हुआ था, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कार्बन ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पर्यावरण से, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी दयानंद सरस्वती ने, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष से संबंधित है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? तो ये सुमित्रा महाजन बनी थी, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ब्लू रेवोल्यूशन में अग्रणी है? तो ये आंध्र प्रदेश है, बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी तटीय नदी है? तो ये गंगा नदी है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व स्वास्थ्य दिवस थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी माई हेल्थ माई राइट, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ बनता है? तो ये यकृत में बनता है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह के, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी हाईकोर्ट कौन सी है? तो सबसे पुरानी हाईकोर्ट कलकत्ता है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य फुटबॉल का गढ़ कहलाता है? तो ये कहलाता है केरल, तो डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो इसमें सिल्वर आयोडाइन का होता है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनसंख्या नीति का नारा था हम दो हमारे दो? तो इसका 1976 का नारा था, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका नाम मिल्की वे है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय, बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित स्थान है? तो ये रामायण में है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी को कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो ये काली मिट्टी को माना जाता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो ये श्रीनगर को कहा जाता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा गया है? तो ये कहा गया है मिल्खा सिंह को, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में, तो ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत रत्न पाने वाला पहला गैर राजनीतिक व्यक्ति माना जाता है? ये माना जाता है मदर टेरेसा को, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने इंडियन होम रूल लीग शुरू की थी? तो ये शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक ने, तो बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है? तो ये किडनी रक्त को छानने का कार्य करती है, तो सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो पहला जैविक राज्य सिक्किम है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन समझौता किससे संबंधित है? तो ये समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद दोस्तों।